नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी इन दिनों कड़े तेवर में नजर आ रही है। इनके निर्देश पर 3 दिन से लगातार पदाधिकारियों द्वारा निगम क्षेत्र में संचालित बिना ट्रेड लाइसेंस की दुकानों से जुर्माना वसूलने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन आज खुद उपनगर आयुक्त अन्य पदाधिकारियों के साथ ट्रेड लाइसेंस व निगम द्वारा आवंटित ऐसी दुकानें जो कई दिनों से बकाया भाड़ा नहीं दे रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर निकल पड़ी। इस दौरान शहरी क्षेत्र में संचालित कुशवाहा बीज भंडार और राजू टी स्टॉल सहित कई दुकानों को नोटिस के बावजूद भी निगम का बकाया भाड़ा नहीं देने सहित अन्य कारणों के कारण उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी की उपस्थिति में सील किया गया। साथ ही शहरी क्षेत्र में ऐसे अन्य प्रतिष्ठान जो अभी तक ट्रेड लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उन प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश देते हुए जुर्माना के तौर पर चालान काटा गया। इस बाबत उपनगर आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा आवंटित शहरी क्षेत्र के कई दुकानों को नोटिस के बावजूद निगम को बकाया भाड़ा नहीं दिया जा रहा था, न ही उनके द्वारा ठीक तरीके से दुकान का संचालन किया जा रहा है। इन तमाम कारणों के कारण निगम को लगातार राजस्व की हानि हो रही है। मौके पर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन, सुभाष कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित। हमारे निगम के द्वारा कई सारे आवंटित पूर्व में दुकानें थी, जिनके द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी निगम को ना तो भाड़ा दिया जा रहा था और ना ही उनके द्वारा दुकान संचालन ठीक से कराया जा रहा था। उन्होंने बिना निगम की परमिशन से उन दुकानों को या तो सबलीज कर दिया था या किसी दुकानदार ने अपने मन से जितना उनको दुकान क्षेत्र में आवंटित था उससे बढ़ा करके उन्होंने दुकान को बना लिया था, जिसकी वजह से निगम को काफ़ी लॉस हो रहा था। और इनको नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया। तत्पश्चात निगम को आज उन वैसे सारे दुकानदार जिन्होंने कि निगम के बकाया ना दिया और जिनके द्वारा लॉस हो रहा है, उनको आज सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 2 दुकान सील की जा चुकी हैं, अभी और दुकानें हैं जिनको सील किया जाना बाकी। लेकर भी निगम काफ़ी गंभीर है। यहाँ पे गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के अंदर काफ़ी ऐसी दुकानें हैं जो बिना ट्रेड के संचालित की जा रही हैं। हम लोगों ने अनाउंस भी करवाया है और हमारा लगातार वैसे दुकानों पे कार्रवाई की जा रही है। हम लोग 3 दिन से लगातार वैसे सारे दुकान जिनके द्वारा ट्रेड नहीं लिया जा रहा है उन पे फाइन कर रहे हैं। अगले वीक हम लोग कैंप का डेट निकालने जा रहे हैं। अगर वैसे कैंप के डेट के बाद भी वैसी दुकानें जिनके द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस नहीं निगम को काफ़ी लॉस हो रहा है। अब बिना ट्रेड के दुकानें संचालित करना अपने में आपराधिक कृत्य है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं अपने निगम वासियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि निगम के द्वारा स्वच्छता पे काफ़ी काम किया जा रहा है, मगर जो हमारे दुकान संचालक हैं, बड़े हों या छोटे हों, हम लोग उन पे भी इस पर कुछ दिनों में मुहिम चलाने वाले हैं कि वैसे दुकान जिनके सामने डस्टबिन नहीं है और जो डस्टबिन में सामान नहीं रख के कचरा फैला रहे हैं, उन पे भी निगम कार्रवाई करने। गिरिडीह बस ऑनर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नगर निगम सभागार पहुंचकर गिरिडीह बस पड़ाव में मनमानी तरीके से बढ़ाए गए प्रवेश शुल्क को स्थगित कर वाजिब शुल्क लेने के संबंध में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी को आवेदन सौंपा। इस बाबत बताया गया कि गिरिडीह जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है,
कोविड-19 का वैश्विक संकट एवं अन्य मद में खर्च की बढ़ोतरी के कारण पहले से ही कई यात्री बस समेत अन्य गाड़ियों की हालत खराब है। ऐसे में अचानक बस पड़ाव के प्रवेश शुल्क में 100 से 150% का इजाफा किया गया है, जो गलत है। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू खान ने बताया कि इस तरह अचानक बस पड़ाव प्रवेश शुल्क में वृद्धि कर देने से इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा, जो कि आम नागरिकों के हित के विपरीत है। बताया कि 30 अप्रैल को बस स्टैंड की टोल की नीलामी के दर में करीब 10% का इजाफा किया गया है। वहीं नगर निगम मिशन की संभवतः प्रावधान भी है, जिससे हम सभी एसोसिएशन के लोग सहमत है। लेकिन टोल में प्रवेश शुल्क की वसूली का जो दर तय किया गया है, उसमें से पूर्व की दर में काफी अधिक है। आवेदन देने के बाद उप नगर आयुक्त ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, जिसे लेकर एक बैठक भी बुलाई गई है। इधर बस एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि यदि टोल टैक्स की बढ़ोतरी को कम नहीं किया गया तो बाध्य होकर हमें सड़क पर उतरना होगा। मौके पर अध्यक्ष दिलीप समानता, उपाध्यक्ष राजू खान, छोटू खान, राजू जायसवाल, कैलाश राम, निशान जायसवाल, अशोक यादव, प्रकाश सिंह सहित बस एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद थे। मैम को सारा पक्ष रख दिया है, बता दिया है। मैंने रिक्वेस्ट करके कहा है कि पूर्व के भांति जो आज से पहले तक होते आया है 10% 15% ही बढ़ोतरी हुआ है और उसके हिसाब से ही तय करें। लेकिन मैम बहुत अच्छा सुनी है और आश्वासन भी हमने उनसे कहा है, वो कहीं कि हम दोनों आदमी को शाम तक बैठा दे रहे हैं, आपस में तय कर दे रहे हैं। अगर नहीं होगा तब हम इंटरफेयर करेंगे। हम मैम के बात से सहमत है। आज शाम को हम लोग के साथ ठेकेदार के साथ बैठक है बकौल मैम, और हम लोग उनके बात से संतुष्ट हैं। आश्वासन दिए हैं कि अगर वहाँ हल नहीं हुआ तो फिर पुनः हम इस पर विचार करेंगे। हमने उनसे कह दिया है कि हम लोग कोविड के मारे हुए हैं, 2 साल गाड़ी हमारी खड़ी रही है, हम भाड़ा अपने मन से बढ़ा नहीं सकते, जनहित का मामला है, इसलिए इस पर पुनः विचार किया जाए। हम 40 रुपये देते थे, आज 150 हमसे मांगा जा रहा है, तो असमर्थ है। अगर हल नहीं हुआ तो निश्चित है कि हम लोग जब रोड पर आ जाएंगे तो हम लोग अपनी गाड़ी को खड़ा कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या मांग के लिए थे? मांग हमारी यही है कि जो बस स्टैंड शुल्क जो पहले 40 रुपये लगता था, उससे 10 से 15% ही बढ़ोतरी होना चाहिए, जो हम लोग दे सकेंगे। प्रवेश शुल्क है वो 60 रुपये लगता था, आज से 130 रुपये मांग रहा है, उस पर भी हमारा ऐतराज था। दोनों बात को मैम सुन के हम एप्लीकेशन भी दिए हैं और आश्वासन दिए हैं कि आज बैठ के हल करवा देंगे। जो 10 से 15% जो राजू भैया बोले, इसमें ही हम बढ़ोतरी करेंगे और तभी बढ़ोतरी करेंगे जब स्टैंड सही साफ सफाई रहे। अभी बस स्टैंड में जाने वाला आदमी देखता होगा कि कितना गंदगी है। निगम घाटा में चल रहा है, मैडम बोली, अच्छी बात है, हम लोग निगम को सहयोग भी करने के लिए तैयार है, लेकिन साफ सफाई भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ देंगे हम, फिर 2 किलोमीटर के बाद 130 रुपया, गाड़ी 300 बुके होता है, तो हम लोग कहाँ देंगे पैसा? पहले 40 रुपये स्टैंड में लगता था, अब लगने लगा है 150 रुपया, माने डबल से ज्यादा। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में मदर्स डे के मौके पर कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। छात्रों ने रंग बिरंगे कागज के क्राफ्ट का प्रयोग करते हुए एक से बढ़कर एक मनमोहक ग्रीटिंग का निर्माण किया और मां के त्याग, समर्पण और प्रेम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 2 वर्ग ए के अवधिक ऋषभ प्रथम, कवनीत सिंह द्वितीय और आरव कुमार यादव तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 2 वर्ग सी की पुरिया जमाली, युवराज व मानस प्रथम, वैभव व सानवी द्वितीय एवं पूर्णिमा व तन्मय तृतीय स्थान पर रहे। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि यह खास दिन मां के महत्व को सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। मां का आंचल अपने संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता। माँ का प्रेम अपनी संतान के लिए इतना गहरा और अटूट होता है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। माँ के बिना दुनिया अधूरी है। माँ हमारी प्रथम गुरु और संघर्षों से लड़ने की सीख देती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षकों व विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के
अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाए कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। परसाटांड स्थित देवनगरी में श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ सह प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के 7वें दिन विधि विधान के साथ देवी पूजा के बाद मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। बताया गया कि 2 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ की शुरुआत हुई थी। परसाटांड के ग्रामीण सहित अन्य दाता भक्तों द्वारा दिए गए दान के अनुसार मां मनसा भगवती मंदिर, तारा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, शनि मंदिर व अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनाकर प्रतिमा स्थापित की गई। इन तमाम मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य द्वारा कराई गई। भव्य शोभा यात्रा के दिन से ही दिन भर पूजा पाठ और शाम में संध्या आरती के बाद 7 बजे से अयोध्या से पधारे पारसमणि जी महाराज और साध्वी विजयलक्ष्मी के द्वारा प्रवचन हो रहा है। शनिवार की रात धर्म मंच से प्रवचन के दौरान कहा गया कि लोग अपने कर्मों के अनुसार बड़े और छोटे होते हैं। हमें इस कलयुग में भगवान का स्मरण व भक्ति करना चाहिए। बताया गया कि 8 मई को पूजन हवन के बाद यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी, जिसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन यज्ञ समिति की ओर से किया जाएगा। मौके पर आयोजनकर्ता मनोहर वर्मा, राजेश वर्मा, निवर्तमान मुखिया निर्मल वर्मा, जिला परिषद दीपा वर्मा, संजय वर्मा, अमर राणा, उमेश राणा, सहदेव राणा, सुरेश राणा, प्रसाद वर्मा, निरंजन राणा सहित काफी संख्या में लोग यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। एक श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका कलश यात्रा 2/5/2022 को निकाला गया था। ये प्रोग्राम 7 दिन का था। इसमें आज 6ठा दिन हो गया है और कल हमारे यहाँ भंडारा है 8 तारीख को। और आज विशेष प्राण प्रतिष्ठा सब मूर्तियों में प्राण डाला जाएगा, जिसमें 8 मूर्तियों का उद्यापन भी हुआ है, जिसमें आज प्राण प्रतिष्ठा सब मूर्तियों का हो जाएगा। और हमारे यहाँ सब आचार्य जी अयोध्या से आए हुए हैं और प्रवक्ता पारसमणि जी महाराज हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और एक नेपाल से आई हुई साध्वी विजयलक्ष्मी जी हैं, और उनका प्रवचन रात में 7 से 12 दिन चलता है और कल तक 8 तारीख तक चलेगा। और कल भंडारे के साथ हमारा कार्यक्रम समापन होगा और सभी से आग्रह है
मैं शब्बीर आलम ग्राम पंचायत तेलुडी का मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। आज मैं ग्राम पंचायत तेलुडी के बड़वाडी, खुट्टा और गादी में जनसंपर्क अभियान चला रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है, क्योंकि पिछला 6 साल का जो कार्यकाल मेरी पत्नी मुखिया थी यहाँ पे, तो काफ़ी विकास का कार्य हमने किया है। लोगों की आस्था और श्रद्धा और सहयोग नज़र आ रहा है।